आज हम बात करने जा रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के कैसे परचेज कर सकते हैं। आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है गोल्ड और सिल्वर के रेट, क्योंकि लगातार बढ़ रहे हैं, तो लोगों के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है कि हम इसको कैसे परचेज कर सकते हैं। अगर मैं ट्रेडिशनल की बात करूं तो ट्रेडिशनल में आप गोल्ड सिल्वर, आप वहाँ पे जो लोकल सर्राफा बाजार है वहाँ पे जाके आप जो सर्राफ है उनसे आप परचेज कर सकते हैं। एक तरीका ये है। एक पहले गवर्नमेंट की गोल्ड की स्कीम चला करती थी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, वो भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। ऐसे ही अब आप कैसे ले सकते हैं, तो इसके ऊपर मैं बता रहा हूं आपको। आप जो है इसके अलावा आप जो है एक तरीका और है जो बहुत ही इजी और बहुत ही टेक्नोलॉजी से ड्राइवन है। वो तरीका है, यानी कि आप अपने जो गोल्ड और सिल्वर को डीमेट अकाउंट में भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए। जो शेयर और डीमेट अकाउंट होता है, नॉर्मली आप शेयर खरीदते हैं, ऐसे ही आप वहां पर गोल्ड और सिल्वर के दोनों के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ अवेलेबल है, उनको आप शेयर्स की तरह ले सकते हैं। और जो मार्केट टाइमिंग 9:15 से स्टार्ट होता है स्टॉक मार्केट, और वो 3:30 बजे तक होता है, उसके बीच में आप कभी भी परचेज कर सकते हैं। इजीली उसको सेल भी कर सकते हैं जब आपके रेट्स कभी आपके फेवरेबल हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट होना कंपलसरीली है। अगर आपको ईटीएफ लेना है गोल्ड या सिल्वर का, तो आप जीरोधा में अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसका कि लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जो है आपको जो ब्रोकरेज के चार्जेस हैं वो भी कुछ नहीं लगेंगे, यानी ना खरीदने पे ना बेचने पे। सिर्फ आपको जो है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है डीमेट का, वो आपको देना होगा। और आपकी इजीली हैंडलिंग होगी, डीमेट में होगा, सिक्योर्ड रहेगा। जैसे कि अगर मैं फिजिकल की बात करूँ, आपको उसकी हैंडलिंग भी देखनी होती है कि कहाँ पे रखें, क्या रखें, क्योंकि प्रीशियस मेटल है। तो वो सब चीज़ को देखते हुए आप डीमेट में उसको रख सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि गोल्ड ईटीएफ पर क्या टैक्स का लगेगा। तो मैं बताऊं कि 23 जुलाई 2024 से पहले जो ट्रांजेक्शन होंगी उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो 36 महीने से ज़्यादा यानी 3 साल से ऊपर पर 20% का लगेगा विद इंडेक्सेशन का बेनिफिट के साथ। और अगर शॉर्ट टर्म है, यानी कि 3 साल से कम में आपने इसको सेल किया है, तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आ जाएगा एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब। आफ्टर 23 जुलाई 2024 में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की कैलकुलेशन होगी वो होगी आपका एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब, यानी कि 12 महीने के अंदर अगर आप उसको ट्रांजेक्शन करते हो तो एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि 12 महीने से ज्यादा पर आपको देना है 12.5% टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। अगर ये मेरी जानकारी दी गई आपको ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।